हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से क्लास में आइए फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से जोरदार तरीके से क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। ठीक है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम जैसे आप लोगों ने जितना भी मतलब आपने पढ़ाया हुआ है, जैसे एम.एफ. हुसैन पढ़ाए हुए हैं और नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, मतलब काफ़ी सारे कलाकार हमने जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हुए हैं, उनको देखते हुए आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम अमृता शेरगिल को भी एक बार ऐसे ही पढ़ा दीजिए। तो बस उसी तरीके से आज हम लोग अमृता शेरगिल के जितने भी मोस्ट मोस्ट सिलेक्टेड चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके क्लास में। ठीक है, चलिए देखिए, जो ट्रिक होगी हमारी वो एकदम धमाकेदार होती है, आप सभी जानते हैं। और आज की जो ट्रिक है वो कैसी है वो समझ लीजिए। पहले यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? अमृता शेरगिल को देख रहे हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं? अमृता शेरगिल को देख रहे हैं। तो हमारी जो ट्रिक स्टार्ट होगी वो अमृता शेरगिल से ही स्टार्ट होगी। मतलब अमृता शेरगिल नाम की एक लड़की है। ये केवल ट्रिक है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल हम ट्रिक बता रहे हैं। अब समझिएगा क्या ट्रिक है अपनी। अमृता शेरगिल एक लड़की का नाम है और इसकी शादी होनी है। ठीक है, तो जो घर का माहौल होता है शादी के टाइम पर, इसी अमृता के घर में जो शादी हो रही है अमृता की, उसके घर का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, उसी से संबंधित ये पूरे आपके चित्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा, अमृता नाम की एक लड़की है, अमृता शेरगिल, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, अमृता नाम की एक लड़की है और वो जिप्सी कार चलाती है। क्या चलाती है? वो एकदम स्टाइलिश लड़की है, रहती गांव में है। गांव का ये दृश्य हो रहा है। ठीक है, ये जो अमृता नाम की लड़की है ये कहाँ की है? ये गांव के एरिया से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये गांव की जरूर है लेकिन क्या है, बहुत स्टाइलिश है, जिप्सी कार चलाती है। ठीक है, जिप्सी गाड़ी चलाती है। तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल आपको याद रखना है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसको बोलेंगे? अमृता शेरगिल को। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने क्या बनाया है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल। इस तरह से आपका पहला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक कहाँ से स्टार्ट हुई कि अमृता शेरगिल एक लड़की है, गांव की रहने वाली है, लेकिन उसका जो शौक है वो हर तरीके की गाड़ी चलाती है, मतलब जिप्सी टाइप की गाड़ी चलाती है। ठीक है, और कहाँ की है? तो गांव की है। तो गांव से याद रखना है ग्रामीण दृश्य। क्या याद रखना है? ग्रामीण दृश्य। और कभी कभी इंग्लिश में भी इसमें पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में देकर पूछ लेता है रूरल सीन। रूरल रूरल का मतलब क्या होता है? गांव, और सीन का मतलब दृश्य। तो इंग्लिश में भी अगर दे दे रूरल सीन, किसका चित्र है? तो अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ग्रामीण दृश्य, हिंदी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो हमने देखा अमृता नाम की लड़की है, वो जिप्सी गाड़ी चलाती है, तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल हो गई, और गांव की रहने वाली है, ग्रामीण दृश्य या फिर रूरल सीन हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब जब शादी वाला माहौल है तो वहां पर गांव का एरिया है, तो गांव में क्या होता है? चारपाई वगैरह फैली होती हैं, रखी होती हैं, तो उसी में सब लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि चारपाई पर महिलाएं बैठी हुई हैं। ठीक है, शादी का माहौल है। अमेजिंग करिए इस चीज को, बिल्कुल से अपने दिमाग में क्रिएट करिए। ठीक है, जितनी स्टोरी बता रहे हैं आपको, ये जो ट्रिक बता रहे हैं, अपने दिमाग में एकदम क्रिएट करिए कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है, गांव का सीन है। ठीक है, गांव का सीन है और वहां पर जब शादियां होती हैं तो कैसा सीन होता है, यही आपके सामने रखा हुआ है। समझिएगा, तो गांव का सीन है, वहां पर चारपाई पर महिलाएं बैठी हुई हैं और क्या हो रहा है? गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो गरीब मजदूर याद रखना है। और जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो गणेश जी का पूजन पूजन पाठन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन? ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं? गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश पूजा या फिर गणेश पूजन, ये याद रखना है। ठीक है, तो गांव में चारपाई पर महिलाएं बैठी हुई हैं और गरीब मजदूर काम कर रहे हैं और पूजा हो रही है। साइड में गणेश जी की पूजा हो रही है, ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं पूजा। और क्या आता है कि वहां पर अब जब शादी वाला घर होता है तो खूब सारी चीजें बेचने के लिए घर में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फल देने वाला आया है या फल बेचने वाला आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फल बेचने वाले या फिर
केले बेचने वाले, ठीक है, केला साथ में लेके आया है तो आपको याद रखना है फल बेचने वाले दे दे या फिर केला बेचने वाले, तो भी आपको याद रखना है अमृता शेरगिल, ठीक है। तो ये शादी वाला माहौल है, क्या है, ग्रामीण दृश्य है और चारपाई पर महिलाएं बैठी हुई हैं और गरीब मजदूर जो हैं वो काम पर लगे हुए हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ऐसे ही जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं साइड में बैठे, ठीक है। और जो मतलब फल बेचने वाला आया हुआ है और फल जो बेच रहा है उसमें क्या बेच रहा है, केले बेचने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब ग्रामीण में, गांव में मतलब शादी वगैरह होती है, गांव में हो या कहीं भी हो, ये चीज सबके यहाँ होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि बाहर से बुलाया जाता है, औरतों को बुलाया जाता है, गाने आने के लिए बुलाया जाता है और भी मतलब काफी सारे काम आम के लिए बुलाया जाता है। तो बस वही चीज यहाँ पर हुई है कि पर्वतीय स्त्रियों को बुलाया गया है और उसमें से 3 स्त्रियां आई हैं, 3 युवतियां आई हैं, पर्वतीय स्त्रियां आई हैं, 3 युवतियां आई हैं। इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेशन पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है। तो पर्वतीय स्त्रियां 3 वुमेन दे देगा, तो भी याद रखना है, ठीक है। तो 3 वुमेन या 3 युवतियां और पर्वतीय पुरुष ये सब आए हैं, पर्वतीय स्त्रियां भी आई हुई हैं, पर्वतीय पुरुष भी आए हुए हैं और 3 वुमेन आई हुई हैं, 3 युवतियां आई हुई हैं। और ये किस लिए बुलाई गई हैं, गायन वादन के लिए, ये सिख गायन के लिए बुलाई गई हैं। तो सिख गायक भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम ट्रिक को फिर से रिपीट करेंगे, अभी केवल सुनते जाइए, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अब देखिए ये गायन वादन हो रहा है, जब ये लोग गाना बजाना कर रहे हैं तो बढ़िया से हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी पीसी जा रही है, हल्दी पीसी जा रही है और गाना भी गा रहे हैं। होता है, ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जब ऐसा होता है ना घर पे, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा दिमाग में अपने सीन को क्रिएट करिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। समझिएगा आगे क्या होता है। तो 3 स्त्रियां, सॉरी पर्वतीय स्त्रियां आती हैं, 3 युवतियां आती हैं और साथ में पर्वतीय पुरुष भी आते हैं, ठीक है। किस लिए बुलाया गया है इनको, इनको हमने सिख गायन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गायन वादन हो रहा है, साथ में, हाँ, साथ में क्या हो रहा है, हल्दी पीसी जा रही है। हल्दी पीसने, देखिए इसका हिंदी में भी पूछा जाता है, इसका इंग्लिश में भी, तो हमने दोनों ही लिख दिए हैं आपको, ठीक है। तो क्या है, हल्दी पीसती औरतें और हल्दी ग्राइंडर, ऐसे भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये जब हल्दी पिस रही है, हल्दी पिस चुकी होती है, तो क्या होता है, अब उसको अमृता शेरगिल को बुलाया जाता है कि चलो हम तुम्हारे हल्दी लगा दें, ठीक है। अब हल्दी पिस चुकी है, अब हल्दी उठाकर उसकी लगाई जाती है गालों में, ठीक है। और जो लड़की है वो एकदम से जब हल्दी हल्दी लग जाती है, बढ़िया एकदम सुंदर सी लगने लगती है, मतलब यंग लगने लगती है, एकदम बहुत अच्छी लगने लगती है, ठीक है। तो यंग गर्ल भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पूछा जाता है बाल वधू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाल वधू के बारे में कि बाल वधू किसने बनाया है, तो ये याद रखना है अमृता शेरगिल ने बनाया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी वो एक तरह से बाल वधू ही है क्योंकि यंग लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वो बच्चों की तरीके की दिख रही है, प्यारी सी दिख रही है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से, ठीक है। यंग गर्ल, बाल वधू याद रखना है। फिर क्या है, अभी देखो जब हल्दी नहीं लगी होती है तब तक उसका जो बॉडी रहती है वो एकदम नीली टाइप की रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग भी देखेंगे कि हम लोगों की बॉडी ऐसे ही नॉर्मल रहती है, नीली नीली टाइप की रहती है, ठीक है। और जब हम लोग हल्दी लगा लेते हैं तो एकदम पीलापन आ जाता है और बहुत अच्छा चेहरा हो जाता है और अच्छी बॉडी दिखने लगती है ना। तो बस यही होता है, द गर्ल इन ब्लू, पहले वो ब्लू रहती है और फिर जब बढ़िया हल्दी लग जाती है तो वो एकदम कैसी लगने लगती है, यंग गर्ल लगने लगती है, बाल वधू लगने लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पूरा सीन हो रहा है, हमने पहले ही आपको बताया ग्रामीण दृश्य को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूरल सीन, ठीक है। और ये जो सीन चल रहा है कैसा है, रूरल सीन है, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसकी हल्दी लग रही है, साइड में गाना बजाना हो रहा है, वहां फल बेचने वाला फल बेच रहा है, ठीक है, वहां फल बेचने वाला फल बेच रहा है, चारपाई में औरतें बैठी हुई हैं, ये सब देख रहे हैं एक साथ ये सब चीजें हो रही हैं यहाँ घर पे, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक काम नहीं कर पाता है शादी के टाइम पे, चारों तरफ चीजें चल रही होती हैं, वैसे ही यहीं पे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हल्दी लग रही है, वहां पर गायन हो रहा है और फल बेचने वाला आया है, वहां पे पूजा पाठ हो रहा है ब्रह्मचारियों के द्वारा, और एक तरफ क्या हो रहा है, चारपाई पर महिलाएं बैठी हुई हैं, ठीक है। और शादी किसकी हो रही है, अमृता शेरगिल की हो रही है, ठीक है। अमृता शेरगिल की शादी हो रही है
और ये है कौन, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। चले आगे, चले। अब देखिए यहाँ पर हल्दी लग रही है और वही साइड में एक तरफ हाथियों को नहलाया जा रहा है, क्योंकि अब शादी हो रही है तो हाथी ऊंट सब कुछ तो जाएंगे ना, ये सब चीजें जाएंगी शादी बारात में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाथी का स्नान हो रहा है। और कितने हाथी ले जाने की प्लानिंग है, 2 हाथियों को ले जाने की। एक में दूल्हा बैठेगा, एक में दुल्हन बैठेगी। इस तरह से आपकी तैयारियां चल रही हैं। तो 2 एलिफेंट याद रखना है और साथ में हाथी का स्नान भी याद रखना है। क्लियर हो गया आपको। अब जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो बीच में एक भिखारी आ जाता है, कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है, एक भिखारी आ जाता है, बोलता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो क्या कहते हैं, भैया आप परसों के दिन आना, आज हमारे घर में शादी है इसलिए आज तो नहीं दे पाएंगे, आज बहुत भड़बड़ वाला काम है इसलिए परसों आना। तो कौन आता है पहले, भिखमंगे आते हैं। तो भिखमंगे याद रखना है। तो आप क्या बोलते हैं, परसों आना, आज शादी है कल विदाई है, परसों आना तो बहुत सारा सामान दिया जाएगा। ठीक है, तो परसों से याद रखना है टोरसो। क्या याद रखना है, परसों से टोरसो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब ये हल्दी वगैरह सब कुछ लग चुकी है। अब लड़की जा रही है मार्केट, किस लिए, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर के लिए। मार्केट में ब्यूटी पार्लर है इसलिए वो जा रही है मार्केट। तो अब कौन सा सीन आपको देखने को मिलता है, हंगेरियन मार्केट सीन। कौन जा रही है, हंगेरियन भी बोलते हैं ना उसको, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। ठीक है, तो हंगेरियन मार्केट सीन भी आपको याद रखना है। अब मार्केट जा रही है, अब मार्केट में क्या हो रहा है समझिएगा। मार्केट में चली जाती है तो अब यहाँ पर उसका ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 चीजें याद रखनी है। पहला वधू का श्रृंगार या फिर दुल्हन का प्रसाधन। हिंदी में बोल दे तो दुल्हन का प्रसाधन, और इंग्लिश में मतलब नॉर्मली दे दे तो वधू का श्रृंगार हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको तैयार किया जा रहा है, वधू का श्रृंगार हो रहा है। अब जब श्रृंगार हो जाता है तो क्या कहते हैं सभी लोग, जितने भी गांववासी होते हैं, कि अब तक तो लड़की तैयार हो गई होगी, अब तक तो अमृता शेरगिल जो है वो तैयार हो चुकी होगी। अब एक काम करते हैं, सभी लोग चलते हैं। तो अब पूरा गांव भी वहां पर आ जाता है। ठीक है, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण, जो ये भारत के जो मतलब ये ग्रामीण लोग हैं, अब क्या करते हैं, वो भी बाजार चले जाते हैं। लड़की को वहां से लेकर सीधे बारात के स्थल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो वधू का श्रृंगार, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण, अब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में ये लोग पहुंच चुके हैं, वहां से लड़की को लेते हैं। अब क्या होता है देखिएगा, अब ये लोग यहाँ से चल देते हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, अब यहाँ से धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जब बारात जाती हो, मतलब बारात तो नहीं जाएगी, लड़की लेकर जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ बारात नहीं आ रही है, यहाँ लड़की वाले जा रहे हैं लेकर। ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो अब जाते हैं तो आप लोग बसों वगैरह में देखते होंगे कि गाने आने बहुत गाती हैं औरतें। ठीक है, रास्ते में तो गाने आने हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं समझिएगा, कहानी कहती हुई औरतें आ रही हैं, मतलब लड़की को लेकर चल दिए हैं। अब क्या हो रहा है, कहानी कहती हुई औरतें हो रही हैं। ठीक है, समझिएगा, कहानी कहती हुई औरतें, और बच्चों को, अब जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको गोद में लिए हुए भी महिलाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों को गोद में लिए साधारण औरतें हैं, और साथ में ऊंट भी जा रहे हैं। ठीक है, ऊंटों में बैठ बैठ के लोग जा रहे हैं। ये जो बारात जा रही है, ये जो लड़की वाले लेके जा रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं, ऊंटों में बैठ के जा रहे हैं। तो ये जो पूरा दृश्य था आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि कैसे कैसे पूरा सीन चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। देखिए हमारी जो ट्रिक होती है ना वो ऐसी ही होती है, थोड़ा सा टेढ़ी मकोली और बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया, अमृता शेरगिल नाम की एक लड़की है। देखिए क्लास पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और अब आपको दिखने की समस्या नहीं रहेगी। अब ये जो पेन होगा ना वो डार्क चलेगा। ठीक है, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बहुत ज्यादा हल्कापन हो गया था, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा था क्लियर, लेकिन अब आपको आज बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा और आगे भी बिल्कुल क्लियर ही दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या बताया, अमृता शेरगिल की जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो अमृता शेरगिल एक लड़की है जिसको हम देखिए हम ट्रिक से ही बता रहे हैं। ठीक है, पूरी हम ट्रिक फिर से ही रिपीट कर रहे हैं।
तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अमृता शेरगिल की बात करें, अमृता शेरगिल के चित्रों की ट्रिक, तो उसमें क्या है कि अमृता नाम की एक लड़की है जो जिप्सी चलाती है, तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल हो जाएगा, और ये गांव की रहने वाली है, ग्रामीण दृश्य होगा, और इसकी शादी हो रही है, तो इसके घर का जो माहौल हो रहा है वो क्या है, वो इनके चित्रों की ट्रिक है, समझिएगा। ग्रामीण दृश्य मतलब गांव की लड़की है, और जब इसकी शादी हो रही होती है तो इसके घर में चारपाई डली हुई है, चारपाई पे औरतें बैठी हुई हैं, तो चारपाई पर महिलाएं और गरीब मजदूर अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। तो गरीब मजदूर और जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो गणेश जी का पूजन पाठन कर रहे हैं, तो गणेश पूजन, ब्रह्मचारी, और कुछ लोग फल बेचने वाले आ रहे हैं, घर में केले बेचने वाले आ रहे हैं, तो फल बेचने वाले, केले बेचने वाले, और दूर दूर से पर्वतीय स्त्रियों को बुलाया जा रहा है, पर्वतीय पुरुषों को बुलाया जा रहा है, और उनमें से 3 युवतियों को बुलाया जा रहा है। ये सबको क्यों बुलाया जा रहा है, ताकि सिख गायन वादन हो सके, ठीक है। तो सिख गायन वादन के लिए इन लोगों को बुलाया जा रहा है। और फिर क्या होता है, हल्दी पीसती औरतें, और वही साइड में हल्दी पीस रही हैं औरतें, इसी को हम हल्दी ग्राइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और फिर क्या है, अब जब वो लड़की जो होती है वो आती है, तो पहले तो उसका कलर नीला नीला सा होता है, लेकिन जब उसको हल्दी लगा दी जाती है तो क्या हो जाता है, वो एकदम यंग टाइप की लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। बाल वधू भी आपको यहीं से याद रखना है, ठीक है। द गर्ल इन ब्लू याद रखना है, यंग गर्ल, बाल वधू याद रखना है, ठीक है। और ये जो सीन हो रहा है ग्रामीण दृश्य का, वो कैसा है सीन, रूरल सीन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रूरल सीन, ठीक है, ग्रामीण दृश्य को ही। आगे बढ़ते हैं, हाथी का स्नान, वही साइड में हाथियों को नहलाया जा रहा है, 2 हाथियों को, ताकि एक में दूल्हा बैठ सके, एक में दुल्हन बैठ सके, ठीक है, ये हो गया। वहीं पर साइड में भिखमंगे आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आज हमारे घर में शादी है, आज कल विदाई होगी, तो कल भी हम लोग बिजी रहेंगे, परसों आना तो आपको खूब सारा खाने के लिए इंतजाम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भिखमंगे हो गया, टोरसो हो गया, तो परसों से याद रखना है टोरसो, ठीक है। हंगेरियन मार्केट से, अब जो लड़की है हल्दी वगैरह लग चुकी है, अब वो जाती है मार्केट, क्यों, पार्लर में, मार्केट में ही ब्यूटी पार्लर है, तो वहां जाती है, वहां पर उसका श्रृंगार किया जाता है, मतलब वधू का श्रृंगार किया जाता है। और बाजार जाते, अब जब वो श्रृंगार होकर तैयार हो जाती है, तो गांव वाले सोचते हैं कि अब तो वो तैयार हो गई होगी, अब हमें भी चलना चाहिए, तो गांव वाले सभी आ जाते हैं, कहाँ, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण हो जाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ से सबको लेके, लड़की को लेकर फिर बैठते हैं ऊंट में, किस में बैठते हैं, ऊंट में बैठते हैं, और ऊंट में सभी लोग बैठकर, एक ही ऊंट नहीं होता, काफी सारे ऊंट होते हैं, ठीक है, ऊंट में सभी लोग बैठ जाते हैं और बारात वाले स्थल के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब बारात वाले स्थल पर निकलते हैं तो गाना गाती हुई औरतें दिखाई देती हैं, मतलब कहानी कहती हुई औरतें, और कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके गोद में बच्चा भी है, ठीक है, तो बच्चों को गोद में लिए साधारण औरत, ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा सा बताने में जरूर टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, इस वजह से हम आराम आराम से बोले हैं, बाकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ट्रिक कैसी लगी है आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स पे हमें बताना है, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। और आज तो हमने अमृता शेरगिल को पढ़ाया है, आप लोग सजेस्ट करिएगा अब नेक्स्ट कलाकार कौन सा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अमृता शेरगिल आप लोगों ने बोला था कि मैम अमृता शेरगिल करवाइए, बहुत डिमांड आ रही थी आप लोगों की, तो अमृता शेरगिल हमने आज करवा दिया है। और ट्रिक कैसी लगी है आपको ये जरूर बताना है, ठीक है। हाँ, और शेयर जरूर कर दिया करिए सभी तक, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, पहले तो लिखना पड़ता है और फिर समझ रहे हैं आप लोग खुद, ठीक है। चलिए चलिए, तो फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक काम करते हैं, एक बार हम चित्रों को थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं, केवल चित्रों को, ठीक है। तो अमृता शेरगिल के जितने भी चित्र हैं उनको देख लेते हैं हम। ग्रामीण दृश्य, चारपाई पर महिलाएं, गरीब गरीब मजदूर, एक सेकेंड रिदम बिगड़ गया, फिर से। अमृता शेरगिल के जितने भी चित्र हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन कौन से, ग्रामीण दृश्य, चारपाई पर महिलाएं, गरीब मजदूर, गणेश पूजन, ब्रह्मचारी, फल बेचने वाले या केले बेचने वाले, पर्वतीय स्त्रियां, 3 युवतियां, पर्वतीय पुरुष, और सिख गायक, हल्दी पीसती औरतें, हल्दी ग्राइंडर, यंग गर्ल, बाल वधू, द गर्ल इन ब्लू, रूरल सीन, 2 एलिफेंट्स, हाथी का स्नान, भिखमंगे, टोरसो, हंगेरियन मार्केट सीन, और है वधु का श्रृंगार, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण,
कहानी कहती हुई औरतें और है बच्चों को गोद में लिए साधारण औरत, ऊंट, ये सब चित्र किसके हैं? अमृता शेरगिल के हैं। ठीक है, इसको हमें शॉर्ट्स में लगाना होगा ना, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको फास्ट वे में कर दिया है। लीजिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर ऑफ करते हैं। चलिए ऑफ करते हैं।